हाय एवरीवन। तो इस वीडियो हम देखने वाले कंप्लीट रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट। अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो इसमें क्या क्या चीज़ हमको सीखनी होगी एक वेब डेवलपर बनने के लिए। एकदम एंड टू एंड हम सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं विद एग्जांपल के साथ कि आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए एक वेब डेवलपर बनने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमको एक वेब डेवलपर बनने के लिए HTML आना चाहिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होता है, जो भी हमारी कोई वेबसाइट होती है ना उसमें हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करता है। जैसे कि कोई वेबसाइट है उसमें टेक्स्ट है, वीडियोस हैं, ऑडियोस हैं, ये किससे लगता है, हमारा HTML लगाता है इसको। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ ना HTML हमारी वेबसाइट ही नहीं होगी भाई। ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार करता है किसी वेब पेज का। ठीक है, और उसके बाद हमको जो सीखना होगा CSS क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कि हमारी कोई वेबसाइट है, कोई वेबसाइट हमने देखी होंगी बहुत सारी वेबसाइट, कोई 3D होती है, कोई ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है हमको, कोई थोड़ी कम सुंदर दिख रही होती है, तो उसको स्टाइल देता है वेबसाइट को। उस वेबसाइट को जितना अच्छे से सुंदर बना सकता है ना वो सिर्फ और सिर्फ CSS है, कितनी अच्छे से उसको स्टाइल देता है। ठीक है, तो स्टाइल देने के लिए हमारी वेबसाइट को ये वर्क करता है, हमारा कोई भी टेक्स्ट कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमको सीखना होगा जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये हमारा लॉजिक देता है किसी वेबसाइट को। जैसे कि कोई वेबसाइट पे हम जाते हैं तो उस वेबसाइट पे हम कुछ भी चीज़ पे क्लिक करते हैं, वो कितनी देर में खुलनी चाहिए, कैसे खुलनी चाहिए, क्या क्लिक करने पे हमको क्या खुलना चाहिए, ये सारी चीज़ हमारी जो लॉजिक दे रहा है वेबसाइट में वो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ हमको जावास्क्रिप्ट के द्वारा मिल रही होती हैं, क्लिक करने पर आपको क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके सीखने के बाद हमको क्या सीखना है, वर्जन कंट्रोलर, गिट एंड गिटहब क्या होता है, जैसे कि हमारी कोई, जैसे हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, कोई कंपनी है, ठीक है, कोई एक वेबसाइट बना रही है, तो उस वेबसाइट पे बनाने के लिए ना बहुत सारे टीम काम कर रही होती है इस वेबसाइट को बनाने के लिए। जैसे वेबसाइट का कोई पार्ट कोई बना रहा है, कोई पार्ट कोई बना रहा है, इस तरह से। तो उस वेबसाइट में सारे लोग वर्क कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे। तो उस प्रोजेक्ट में कोई, जैसे मैं कोड कर रहा हूँ, कोई दूसरा कोड कर रहा है। ठीक है, तो उस कोड को हम देख सकते हैं, दूसरे के साथ के कोड जो कर रहा है, हमारे कोड को वो देख सकता है, हमारे कोड को वो देख सकता है, हम उसके कोड को देख सकते हैं। उसमें कोलैबोरेट करने के लिए हमको गिट एंड गिटहब आना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो। ठीक है, ये सारी चीज़ है। और दूसरी बात, नहीं तीसरी बात, ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। इसके बाद हमको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आनी चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में जैसे कि कोई वेबसाइट है, जैसे कि मेरे फ़ोन में ऐसी दिख रही है, दूसरे फ़ोन में किस तरह से दिखनी चाहिए। ठीक है, दूसरे फ़ोन में भी सेम दिखनी चाहिए, मेरे फ़ोन में भी सेम दिखनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरे फ़ोन में, जैसे मेरा आईफोन हो गया, दूसरे का सैमसंग हो गया। ठीक है, इस तरह से एंड्रॉयड जैसे कि सारे मोबाइल में हमारी जो वेबसाइट है एक जैसी दिखनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से वर्क करनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे फ़ोन में थोड़ी छोटा बड़ा टेक्स्ट दिख रहा है, उसके फ़ोन में थोड़ी सपोर्ट ही नहीं कर पा रही, तो हमारी वेबसाइट एकदम, उसका जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एकदम अच्छा होना चाहिए वेबसाइट का। ठीक है, एक जैसी वेबसाइट दिखनी चाहिए सारे के मोबाइल में। ठीक है, ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आनी चाहिए। फिर उसके बाद हमको क्या सीखना होगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क सीख सकते हैं कोई भी। ठीक है, यहाँ से जैसे कि रिएक्ट जेएस हो गया, व्यूज़ हो गया, एंगुलर हो गया, इनमें से आपको कोई भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क सीख लेना है। और फिर इसके बाद हम इतना सीख रहे होंगे तो उसके बाद हम सीख रहे होंगे बैक एंड डेवलपमेंट। जैसे कि हमारी वेबसाइट है, ठीक है, तो अब तक तो हम फ्रंट एंड का करते आ रहे थे, जैसे कि हमारी वेबसाइट पे स्टाइल देना, टेक्स्ट कितना बड़ा है, छोटा है, ठीक है, क्या करने पे क्या हो रहा है, ये तो हमारे फ्रंट एंड में जो भी कुछ दिख रहा था हमारे फ्रंट एंड में हो रहा था। अब सीख रहे होंगे यहाँ पे हम बैक एंड में। बैक एंड क्या होता है, जैसे कोई वेबसाइट है उस पर हम कोई भी चीज़, जैसे कि अमेज़ोन की वेबसाइट ले लो, उस पर हम कोई भी चीज़ है ना ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाता है ना, तो हमारे से तो कट गया लेकिन उनके में चला गया। इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे कट गया हमारी बैंक से, कैसे उनके में चला गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है हमको नहीं पता चला ना, लेकिन उनके में चला गया। तो ये सारी बैक एंड में हो रही हैं। और हमारी वेबसाइट में कोई भी यूज़र आता है तो उसका डेटा हमको कहाँ पे स्टोर करना है, किस तरह से स्टोर करना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन किस जगह पे स्टोर करनी है, ये सारी हमारा डेटा स्टोर हमारा बैक एंड में हो रहा होता है। नंबर 6 पे जो हम सीख रहे होंगे, इनको सीख करके APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारी वेबसाइट होती है ना, या वेबसाइट होगी, ठीक है, कोई कुछ भी हो गया, जैसे हम उस पर सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं तो हम सर्च करने पे हमको चीज़ डायरेक्टली वो चीज़ मिल जाती है, हमारे पास किस तरह से आई है हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये सारी हम चीज़ देख रहे होंगे उसमें कि किस तरह से हमारे पास एक चीज़ सर्च करने पे आ रही है, इसके पीछे क्या क्या चीज़ लग रही है हमारे पास आ पा रही है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, API ये हम देख रहे होंगे। फिर नंबर 7 पे जो हम सीख रहे होंगे, ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशंस। जैसे कि ऑथेंटिकेशन, जैसे हम कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे हम कुछ भी लॉगिन करते हैं, ठीक है,
तो जो लॉगिन कर रहे हैं वो हम ही हैं या फिर कोई और है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अथॉराइजेशन, जैसे कि हम किसी वेबसाइट पे गए, ठीक है, उस वेबसाइट पे हमको क्या क्या चीज़ मिलनी है, हमको क्या क्या चीज़ जो सुविधा है उस वेबसाइट पे, फैसिलिटी से क्या क्या चीज़ है, हम उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं कर सकते ठीक है उस वेबसाइट में, लेकिन हम क्या क्या चीज़ उस पर देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं उस वेबसाइट पे जा करके। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट एंड होस्टिंग, ये सारी चीज़ हम सीखने के बाद अपनी वेबसाइट को किस तरह से होस्ट करते हैं, जो भी हमने कोड लिखा है उस कोड को होस्ट करना है, ठीक है। जैसे हमने वेबसाइट बना ली, इस वेबसाइट को सारे लोग, पब्लिक जो यूज़ कर सकती है इस वेबसाइट को, हर एक तक पहुंचाना है, ठीक है, कि हमारी वेबसाइट को किस तरह से होस्ट करना है और सारी पब्लिक को पब्लिक कैसे देख सकती है, अपनी वेबसाइट को यूज़ कर सकती है, ठीक है, होस्ट करना उसको, ये सारी चीज़ हम कर रहे होंगे। फिर एडवांस टॉपिक हैं जैसे कि PWS हो गया, कि हमारी वेबसाइट ऑफलाइन हो जाती है, हमारे नेट बंद हो जाता है, तो उसके बाद हमारी वेबसाइट वर्क करेगी या फिर बंद हो जाएगी पूरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि हमारी वेबसाइट है कितना अच्छे से लोड कर पा रही है किसी चीज़ को, कितनी परफॉर्मेंस अच्छी दे पा रही है, कितनी अच्छी स्पीड दे पा रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो हमको सीखना होगा नंबर 10 पे, सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, जैसे कि नेटवर्क, हमको बातचीत, जैसे कि हम इतना तो हम सीख गए, अब हमको थोड़ा नेटवर्क बनाओ ना, बातचीत, जैसे कि हमको जॉब दिलाने के लिए, जैसे हमारा बातचीत होती है ना, जैसे हमारा कोई बड़ा हो गया, ठीक है, कोई बड़ा या फिर कोई रिश्तेदार हो गया, किसी से दोस्त फ्रेंड्स हो गए, बातचीत उनसे अच्छी है तो हम बोलते हैं यार जॉब लगवा दे, तो वो जॉब लगवा देते हैं हमारी कहीं पे ना कहीं पे। तो हमको थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तो जो हमारी जॉब को दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और पोर्टफोलियोज़ के बाद जो हमारे प्रोजेक्ट हमने जो बनाए, अपनी वेबसाइट है, जो भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे, प्रोजेक्ट को हम दिखा कैसे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो हमको अपने प्रोजेक्ट बनाने और उनको शोकेस कराना, जो अपनी वेबसाइट बनानी है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लेनी है, कि उस पे हम अपनी ये सारी चीज़ें, हमको क्या क्या स्किल्स आती हैं, वो अपनी स्किल्स को हम कहीं पे दिखा सकते हैं, उसके लिए हम एक पोर्टफोलियो अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइमलाइन की, कि हमको कितना टाइम किस चीज़ को देना चाहिए, ठीक है, कितने टाइम तक हमको क्या चीज़ सीखनी है और कितने टाइम तक हमको क्या चीज़ को सीखने में देना है। तो देखो यहाँ पे 1 to 3 मंथ, 1 से 3 महीना आपको क्या करना है, फोकस करना है फंडामेंटल पे, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, 1 से 3 महीने। और फिर उसके बाद 4 से 6 महीने आपको जैसे वर्जन कंट्रोलर हो गया, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क जो हमने सीखे उन पे देना है। उसके बाद 7 से 9 महीने बैकएंड पे देना है आपको। उसके बाद हम बैकएंड पे देना है, यहाँ पे 10 से 12 मंथ जो डिप्लॉयमेंट, एडवांस टॉपिक्स, सॉफ्ट स्किल्स इन पे देनी है, ठीक है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ के भी फ्री नोट्स चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पे DM कर सकते हो, आपको PDF आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसी में मैं सारी PDF जो भी है मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये था पूरा कंप्लीट रोड मैप एक वेब डेवलपर का, फ्रंट एंड और बैक एंड का, दोनों आपको क्या क्या चीज़ सीखनी है एक वेब डेवलपर बनने के लिए।